ग्राउंड कौन सा ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ है ये? एक साल में क्या मिला है? बात हो रही है नहीं ना। जब ये सवाल पूछा जाएगा कभी प्याज महंगा होता है तो वित्त मंत्री जो है हमारे भारत का वो क्या कहते हैं, प्याज तुम खाते ही नहीं, बोलती है ना। तो आप इस संदर्भ में अगर क्या अपेक्षा रखते हैं बजट में? क्या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिहार का कुछ नहीं होगा। बिहार का पब्लिक वैसा नहीं तो हम क्या करें? एगो को सांसद गई है वहाँ अथी पत्र पढ़ने, उसको पत्र नहीं पढ़ने आ रहा तो क्या बोलिएगा हम लोग को? है नहीं। आप अपने अधिकार की बात आप नहीं करेंगे, आप खुश। इन लोगों को क्या चाहिए? ऑर्केस्ट्रा। वो अगर लग जाए तो ये कितना भीड़ लग जाएगा, मजा आ जाएगा इन लोगों को। मतलब ऑर्केस्ट्रा देखिए, रील बनाई, प्रधानमंत्री बोलते भी हैं, देखो भाई आजकल बिहार का युवा शिक्षा फर्स्ट नंबर, स्वास्थ्य, सड़क, बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। लग रहा है कि बजट में कुछ नहीं बदलाव होगा। क्या बदलाव? एक ही चीज बदलाव हो ही रहा है, मतलब बढ़ना चाहिए, उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, ये नहीं बढ़ रही है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जब अभी नई सरकार से आप लोग को क्या उम्मीद? क्या लग रहा है नई सरकार जब से बनी है, क्या लग रहा है काम हो रही है बिहार में? दिख तो नहीं रहा है। बस अगर थोड़ा बहुत विजय कुमार सिन्हा जो है उनका जो जमीनी विवाद है, जो क्राइम रेट। लेकिन सवाल है बिहार को मिल क्या रहा है? जिन केंद्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी, तकरीबन बिहार का जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर अगर आप बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने चाहिए, बिहार को कितने एम्स चाहिए था, बिहार को कितने एयरपोर्ट चाहिए था, इस तमाम मुद्दे पे बातचीत होती नहीं है। अक्सर जब बात हो रही होती है तो आप बिहार में अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो कट्टे और सफल हो रही है। क्या अपेक्षा रखते हैं बिहार वासी? आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं बजट में? क्या क्या फायदा होगा? अपेक्षा, हम युवा हैं तो ये रखेंगे कि युवाओं को ध्यान में रख के बजट जारी किया जाए, एजुकेशन और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जो बिल्कुल नगण्य है। देखिए कल बजट पास होने वाली है और तमाम यहाँ पे पटना के युवा है उनसे बात करेंगे कि बजट में क्या कुछ होगा। आइए डायरेक्ट जुड़ते हैं युवा से और बात करते हैं। क्या कहिएगा, बजट कल पास होने वाला है, क्या लग रहा है बजट में क्या क्या फायदा होगा? राज्य बजट के बारे में तो जहाँ तक राज्य बजट की बात है, हमने सुना है कि सभी जो नगर निकाय हैं उनको अलग से एक बजट दिया जाएगा और उनके जनसंख्या के हिसाब से उसमें प्रावधान किया जाएगा। तो बजट तो हर वर्ष पास होती है, हर वर्ष फंड मिलता है, लेकिन वो धरातल पे दिखता नहीं है। तो क्या मिलेगा, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो योजनाएं बनी है पहले से उसको सही से एग्जीक्यूट किया जाए। एक ऐसी बॉडी लग रहा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप भी बिहार के युवा है, क्या लग रहा है बिहार के बजट में क्या क्या कुछ बदलाव होगा? नहीं, बदलाव का तो उम्मीद अब हमें नहीं लगता है। और सरकार इसलिए नहीं लगता है कि जो 20 साल से सरकार रहा है और जैसे बताया जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो रफ्तार डबल होगा, मगर ऐसा हमको कुछ दिखा नहीं है। तो अब क्या है, ये रूटीन, जैसे रूटीन चेकअप होता है उसी तरह से रूटीन चेकअप है। हर बार बजट आना है, कुछ हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो है। हेल्थ का भी लचर व्यवस्था है, शिक्षा का तो बात ही करना है, ब्लॉक का भी स्थिति यही है। शिक्षा विभाग है, चाहे जहाँ पर विद्यालय है वहाँ पे पढ़ाई छोड़ के सब कुछ हो रहा है, ब्लॉक में जो ब्लॉक का काम होना चाहिए वो छोड़ के सब कुछ हो रहा है। क्या लग रहा है मध्य वर्ग के जो लोग हैं शिक्षा में कुछ बदलाव होगा, क्या लग रहा है? नहीं, उम्मीद कुछ नहीं है। अगर हमें लग रहा था इस बार का जो चुनाव था उसमें सरकार बदलती तो चीजें, जैसे पानी क्या होता है ना, जब रुक जाती है तो उससे कोई आप वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, उसी तरह से एक ही सरकार को चलते चलते अब थक गई है सरकार, तो इससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। और बस जैसे आपको बोला, रूटीन चेकअप की तरह ही लग रही है। सोना चांदी का भाव लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इस बार जो बजट पास होगी तो क्या लग रहा है सोना चांदी का भाव घटेगा? नहीं, वो नहीं, सोना चांदी का भाव नहीं घटेगा। वो यहाँ से डिपेंड भी नहीं करता है, आप समझिए, वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है और दिन पे दिन डॉलर पैसा पे भारी पड़ते जा रहा है। तो यही सब है, कुछ नहीं होना है जब तक आप सरकार चेंज नहीं करिएगा निरंतरता के साथ। जो भी तो सरकार आएगा कि थोड़ा सा राहत मिलेगा लोगों को? नहीं, ये तो अब ये बहुत ब्लंट क्वेश्चन हो गया कि कौन, मतलब हमको लगता है कि जो भी लोग हमारे युवा में जो धरातल का बात करते हैं वो लोग आए तो काम अच्छा हो सकता है। मगर नीतीश कुमार जी को आप देखेंगे कि लगातार काफी दिन तक रहे हैं तो उनसे कुछ उम्मीद नहीं है और वो सरकार चला भी नहीं रहे, ऐसा हमको लगता है। आपको लग रहा है कि नीतीश जी सरकार नहीं चल, लेकिन नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि 2005 के पहले कुछ काम नहीं हुआ था, 2005 के बाद देखिए कितना काम हम किए हैं, बार बार ऐलान करते हैं। देखिए, तो 2005 से के बाद काम हुआ तो उनके लिए तो उनको 20 साल सरकार में भी तो लोग रखा, मगर जो अपेक्षाएं थी, जिस रफ्तार से सरकार बिहार के अंदर का है, कभी से एक सर्वे आया तो 60-70% जो है उसमें जमीनी विवाद रहता है, मर्डर का चांस रहता है, तो उसमें विजय कुमार सिन्हा कर
रहे हैं उसमें भी एग्जीक्यूशन का इशू आ रहा है कि नहीं सही से नहीं हो पा रहे हैं। क्या क्या बोले हाँ जमीनी विवाद में जो भी मामला है उसमें प्रशासन की भागीदारी बिल्कुल नगण्य है। प्रशासन तो सिर्फ दारू खोजने और दारू माफियाओं को पकड़ने के तथाकथित कार्य में बिजी है, दरअसल हो वो भी नहीं रहा है, पूरा सिस्टम उसी में व्यस्त है, बाकी का काम तो हो ही नहीं रहा है। चलिए आप भी बिहार के युवा है, क्या अपेक्षा रखते हैं बिहार के बजट को लेकर? बढ़िया बजट रहेगा। 202 सीट दिए हैं तो अच्छा रहेगा, हम लोग सही है। क्या क्या शिक्षा में क्या सब चीज बढ़िया है, तब ने 202 सीट दिया बिहार का पब्लिक। हाँ, कुछ चीज का कमी नहीं है, नहीं सब चीज अच्छा है। हाँ। है कल बजट पास होने वाला है, तो क्या लग रहा है बजट में कुछ बदलाव होगा या जो है वही फिर से देखिए सवाल बहुत अच्छा है कि बिहार के लिए क्या मिलेगा। हर बार बिहार और बिहारियों के साथ खेला होता है। खेला के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बिहार में अब तक पिछले तकरीबन 15 साल होने वाले हैं जब तीसरी टर्म प्रधानमंत्री जी चुने गए हैं। तो इस टर्म को आप जब देखेंगे तो बिहार का जो बजट का स्थिति अब तो देखेंगे, पता चल जाएगा। गाना और गन की बात कर रहे होते हैं, अरवा चावल उसना चावल की बात कर रहे होते हैं। तो बिहार के लोग अगर खुश हैं अरवा चावल उसना चावल खाने में, तो निश्चित तौर पर अरवा चावल उसना चावल को लोग ही तो जिताया है, मोदी नीतीश का वही अरवा चावल उसना चावल में आप खुश हैं तो निश्चित तौर पर आपको अरवा चावल ही मिलेगा और उसना चावल ही मिलेगा। जब आप बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय की कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने बने अब तक बिहार में, आपको एम्स का सवाल है। एम्स एक बड़ा सवाल है, आप कितने एम्स है बिहार में? अब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बिहार में 14 करोड़ जनसंख्या है, इस आधार पर कितना एम्स है? और एक एम्स जो पटना एम्स जो है भी, तो उस एम्स में जाकर देखिए ट्रीटमेंट कितने लोग करवाते हैं। उनको दिल्ली एम्स जाना पड़ता है ना, लाइन में महीनों लाइन में लगते हैं, नंबर लगाने में कितने तकलीफें होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इस पे काम करना पड़ेगा। बिहार को क्या चाहिए होता है? इंडस्ट्री चाहिए था, बिहार को फैक्ट्रीज चाहिए था, मिल रहा है क्या? नहीं है ना। बिहार में खेल विश्वविद्यालय कितने बने हुए हैं? खेल विश्वविद्यालय एक अभी जो नालंदा में बनने की शुरुआत हुई राजगीर में, उसके अलावा कहाँ बन रहा है? वो चालू भी अभी हुआ नहीं है। तो अब समझिए कि बिहार के लोगों को बजट जितना चाहिए था उस बजट के हिसाब से बहुत कुछ मिलता नहीं है। हर बार बजट आता है, हर बार आएगा फिर चला जाएगा। बिहार में बातचीत थे, नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार बार बार करेंगे। केंद्र सरकार जो मोदी जी है हमारे, वो बार बार बिहार में आते हैं और तमाम तरह की जो योजना है बार बार योजना लाते हैं और बिहार की आगे बढ़ाने की बात बिल्कुल। ग्रीन एयरपोर्ट, ब्लू एयरपोर्ट, क्या हुआ इसका? आप देखेंगे तो निश्चित तौर बिहार के लोग खुद डिमांड नहीं करते हैं, बिहार के लोग खुद बात नहीं करते हैं। आप देखिए हमारे पीछे इतने लोग हैं, देख रहे हैं ना, ये माइक आप सटाएंगे कोई नहीं बोलेगा, एक व्यक्ति नहीं बोलेंगे, पूरी गारंटी मैं आपको दे रहा। हाँ, पूरी गारंटी दे। एक वो नहीं बोलेंगे हमको चाहिए क्या, बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। जब ये कहा जाता है रे भाई बिहारी लोग इतने पॉलिटिक्स में परिपक्व होते हैं, अब बिहार के लोग बोलते ही नहीं है, तो बिहार के लोग बोलेंगे क्या? बिहार के लोग कह रहे हैं कि बोलते रहिए, तमाम यहाँ पे जो युवा नहीं बोलेंगे, भागा। देखिए भाग रहे हैं ना। अच्छा, क्या कहेंगे आप? बिहार के कल बजट पास होने वाला है, क्या अपेक्षा रखते हैं आप लोग? हम यही अपेक्षा रखना चाहते हैं, बस 3 चीज पे सरकार को ध्यान देना है। उस पे क्या देखने को बदलाव हो रहा है? सीट चथिए नहीं हो रहा है, सरकार चेंजे नहीं रहा, तो उसमें क्या बदलाव होगा? हाँ, क्या कह रहे हैं? अभी फाइनेंशियल ईयर बदल रहा है। एक मिनट समझिएगा। अब देखिए आप माइक घुमाए, लोग भागना शुरू किए या नहीं किए? अभी भी देखिए लग रहा है पहुंच जाएंगे। ये आप सोचिए, ये बम तो रील्स बहुत बना रहे हैं, अब तो पैसा कमाएगा, इनको इसी में खुशहाली है, डांस करिए, रील बनाइए, इनको इसी में मजा आता है। ये कभी बात नहीं कर सकते, अपने हिस्से की बात ही नहीं करेंगे। इनको पढ़ाई से मतलब नहीं, शिक्षा से मतलब नहीं, हेल्थ से मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो पटना विश्वविद्यालय कितने दिन से केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा की मांग कर रहा है। आप पटना विश्वविद्यालय के बगल में खड़े हैं ना, कितने दिन से मांग रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री चीख के कह रहे थे भाई प्रधानमंत्री जी से, वो ना एक गाना था डीजे वाला बाबू तेरा गाना बजा दो, ये था ना, उसी प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे थे मोदी जी तरह बिहार के पटना विश्वविद्यालय जिसको इसका एक्सपोर्ट कहा जाता है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दो। ये गाना वैसा ही है, वैसे मांग रहे थे। आप सोचिए शताब्दी वर्ष समारोह कब मनाया गया? शताब्दी वर्ष समारोह कब मनाया गया? आप सोचिए 2017 से लेकर अब तक कितने वर्ष हो गए हैं? 8 साल हो गए, 9 साल। इसके बावजूद पटना विश्वविद्यालय जिसको ईस्ट का एक्सपोर्ट कहा जाने वाला विश्वविद्यालय को आज ये चीख कर रो रहा है। ये कह रहा है कि हमारा जो पुराना गौरवशाली इतिहास था इसे लौटा दो।
लौटेगा कैसे? जब इसकी बजट तय होगा, जब इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा मिलेगा। आज ये विश्वविद्यालय चीख चीख कर रो रहा है, अब तो बचा लो, अब तो बचा लो, ऐसे करके रो रहा है। और सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, बिहार का तमाम विश्वविद्यालयों की हम बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए मगध विश्वविद्यालय क्या स्थिति है। आप अगर 3 साल का कोर्स है तो आपको 6 साल में मिलेगा। आप देख लीजिए अगर 4 साल का कोर्स है तो वो 8 साल में मिलेगा। लेकिन वो क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे का रीजन समझ रहे हैं? बिहार में 14 बदलाव करोड़ क्यों नहीं हो रहा है? बदलाव की जनता जो है मैं बार बता रहा हूँ, बार एक ही अनुराधा सरकार जी, बता रहा हूँ 14 करोड़ जनसंख्या बिहार का है। कितना विश्वविद्यालय है? मात्र 13 विश्वविद्यालय बिहार में। अब बताइए, मात्र 13 विश्वविद्यालय 14 करोड़ की जनसंख्या में। ओवरलोडेड चल रहा है, ओवरलोडेड। जब आपको ओवरलोडेड जब आप हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप? वो सवाल वहां नहीं है, सवाल है प्रोफेसरों की। प्रोफेसरों की सवाल है, बहाली नहीं है भाई प्रोफेसर की। कितना प्रोफेसर है? एक एक डिपार्टमेंट में जितनी प्रोफेसर की आवश्यकता है वो खाली पड़ा हुआ है। उस रिक्त पदों को तो कम से कम भर दीजिए, वरना फिर वही गाना बजेगा डीजे वाला, बाबू जरा गाना बजा दो। हाँ, यही चलेगा ना। क्या कहेंगे इनके बातों से? आप कितना सहमत है जिस तरह से कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं? हाँ। जो हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, गाना गाते हैं, रील्स को लेकर क्या कहेंगे? ये सब चीज सही बात है। सब मुद्दा अपने जगह पर है, लेकिन बिहार के पब्लिक वही तो 39 सांसद जिता के भेजा है, 200 सीट दिया है, तो कहाँ कुछ है। सब चीज अपने जगह पर ठीक है। बिहार का पब्लिक मान नहीं रही, गलती मेरी है। तो बिहार के पब्लिक अगर ये मुद्दा रहता विश्वविद्यालय का तो 200 सीट तो जिताता नहीं उनको। प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव, बात के रोजगार को क्या मिला उसको? कुछ नहीं। वही बात है, पब्लिक चाहता ही नहीं है। उसना चावल पर खुश है। जब तक पब्लिक नहीं चाहेगा, अपने हक के लिए नहीं हम लड़ेगा, लोग खुद बोल रहे हैं, सब बात करना अच्छा बात है, लेकिन वोट देंगे वही जाति पर, धर्म पर वोट देंगे। आप ही जाति पे वोट दिया। अरे भाई हम नहीं दिए भाई, आप नहीं दिए थे? नहीं। चलिए देखिए, और भी तमाम युवा है, क्या कहेंगे आप? बिहार देखिए भाग रहे लोग। बिहार कल बजट पास होने वाला है, आप लोग और हम ही लोग चूतिया, हम ही लोग जिताने जाते हैं। काहे जिताते हैं बार बार? आप लोग जैसा काहे वोट दिया? हम, मेरा तो 18 साल नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? लग रहा है बिहार में अगर ये कल बजट पास होगा तो उसमें कुछ बिहार को कुछ नहीं मिलेगा नहीं ना। बिहार का जो हाल है इसी तरह चलेगा। इसी तरह से। हाँ, और कुछ नहीं होने वाला। तो जैसा कि देख रहे थे, हम तमाम पटना के युवा से बात कर रहे थे। कल बजट पास होने वाली है और बजट को लेकर तमाम युवा अपनी राय रखे हैं। आप लोग को क्या लग रहा है? कल लग रहा है कि बिहार में कल बजट पास होगा तो क्या क्या बिहार को मिलेगा, जिसको लेकर तमाम युवा से बात किए हैं। आप लोग को क्या लग रहा है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।